अगर भारत के संविधान की आत्मा को समझना हो ना, तो हमें मशहूर न्यायविद नानी पालकीवाला के शब्दों को सुनना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा का वाहन है। लेकिन सवाल ये है कि जब इसी आत्मा को अफसरशाही की फाइलें दबाने लगें, तो क्या संविधान कुछ कर सकता है? देखिए, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में घटी एक सच्ची घटना है। इस कहानी का हीरो है एक 19 साल का स्टूडेंट, और उसके सामने खड़ी है सरकार की एक सुस्त और देर से चलने वाली व्यवस्था। एक छात्र जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा। अब हम सब जानते हैं कि भारत में डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं, एक तपस्या है, और इस छात्र ने अपनी तपस्या पूरी की थी। देखिए, छात्र ने अपने तरफ से सब कुछ सही किया था। वो नीट क्वालिफाइड था, मेरिट में अच्छी रैंक थी, और उसके पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का एक वैलिड सर्टिफिकेट भी था। प्रॉब्लम छात्र में नहीं, बल्कि सिस्टम में थी। हुआ ये कि व्यवस्था ने राज्य स्तर पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति को समय पर लागू ही नहीं किया। और बस यहीं से असली टकराव शुरू होता है। जब पॉलिसी मौजूद हो, अधिकार मान्य हो और प्रशासनिक देरी बीच में आ जाए, तो उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? यही वो नैतिक सवाल था जिसने इस केस को कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक बना दिया। तो छात्र सबसे पहले हाईकोर्ट गया, जहां उसने न्याय के लिए एक रिट याचिका दायर की, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। अब ज्यादातर लोग शायद यही उम्मीद खो देते हैं ना, लेकिन इस छात्र ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो कानून के शब्दों से आगे जाकर कानून की सच्ची भावना को तलाशेगा। उसने खुद केस के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। ये एक तरीका है जिससे असाधारण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सुनवाई का अनुरोध किया जा सकता है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ देश के सबसे महंगे वकील होते हैं और दूसरी तरफ एक अकेला छात्र। हाथ में उसके फाइलें थीं, लेकिन उसकी आंखों में संविधान पर भरोसा था। जब वो कोर्ट रूम में पहुंचा तो कोर्ट का समय लगभग खत्म होने वाला था। बेंच ने उसे अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय दिया। बेंच ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी बहस खुद करोगे? उसका जवाब छोटा था, सटीक था, लेकिन बहुत गहरा था। उसने कहा, हाँ, क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। मैं यहां न्याय मांगने आया हूं। उसने कोई इमोशनल भाषण नहीं दिया, बल्कि उसने एक ठोस संवैधानिक तर्क दिया। उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का हवाला दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत कहता है कि नागरिक सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने ही बनाए नियमों का पालन करेगी और निष्पक्ष रूप से काम करेगी। ये तर्क इतना पावरफुल था कि कोर्ट ने इसे सिर्फ एक छात्र के मामले के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की एक बड़ी खामी के रूप में देखना शुरू कर दिया। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस असाधारण अधिकार का इस्तेमाल किया जिसे अक्सर कानून की किताबों में संवैधानिक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अनुच्छेद 142। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को संपूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने की एक अनोखी शक्ति देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कानून के शब्द चुप हों या जब प्रक्रिया ही अन्याय करने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट सामान्य नियमों से परे जाकर संपूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सकता है। ये एक असाधारण शक्ति है जो सिर्फ गिने चुने मामलों में ही इस्तेमाल होती है। तो कोर्ट ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके संपूर्ण न्याय किया कैसे? चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने किस तरह से तर्क दिया। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रशासनिक विफलता है और राज्य की गलती का बोझ नागरिक पर नहीं डाला जा सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि असल न्याय सुनिश्चित करना है। और आखिर में आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्र को एमबीबीएस की सीट दी जाए, भले ही सारी तकनीकी समय सीमाएं निकल चुकी हों। ये फैसला सिर्फ एक सीट से कहीं बढ़कर था। ये पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। संदेश साफ था, न्याय को फाइलों की देरी के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। और इसी फैसले में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि गैर अल्पसंख्यक निजी शिक्षण संस्थान भी संवैधानिक आरक्षण से बच नहीं सकते। वो सिर्फ बाजार का हिस्सा नहीं है, बल्कि संविधान के साझेदार हैं। कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि आरक्षण कोई दान नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है, जिसे निजी संस्थानों को भी पूरी तरह से पूरा करना ही होगा। अंत में ये कहानी सिर्फ एक मेडिकल सीट की नहीं है। ये उस भरोसे की कहानी है जो एक आम इंसान इस लोकतंत्र पर करता है। ये छात्र इसलिए नहीं जीता कि उसने कानून रटा था,
बल्कि इसलिए जीता क्योंकि उसने माना कि संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है जो हमारी असली समस्याओं का असली समाधान भी देती है। यह हमें याद दिलाता है कि एक आम नागरिक के